जब पूरी दुनिया सो जाती है और रात के सन्नाटे में शमशान की खामोशी गूंजती है, तब कुछ ऐसे साधक होते हैं जो मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि उसे अपना गुरु मानते हैं। अघोरी साधना एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी लगने वाली परंपरा जिसके पीछे छिपा है मोह, भय और अहंकार से परे जाने का कठोर आध्यात्मिक मार्ग। क्या अघोरी सच में अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं, या ये सब समाज की बनाई हुई धारणाएं हैं? इस वीडियो में हम अघोरी साधना के उन गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में जानने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। 1. अघोरी साधना का परिचय। अघोरी साधना भारत की एक अत्यंत रहस्यमयी और कठिन साधना परंपरा है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना से जुड़ी मानी जाती है। अघोरी साधक समाज द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों और भेदभाव से ऊपर उठकर जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र के अंतर को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अशुद्ध नहीं है और हर वस्तु में शिव का ही वास है। इसी सोच के कारण उनकी साधना पद्धतियां आम लोगों को विचित्र और भयावह लगती हैं। अघोरी साधना का उद्देश्य सांसारिक मोह, भय और द्वंद्व से मुक्त होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना होता है। ये साधना अत्यंत कठोर संयम, तपस्या और मानसिक दृढ़ता की मांग करती है, इसलिए यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं माना जाता। अघोरी साधक शमशान, एकांत और कठिन परिस्थितियों में साधना करके अपने भीतर के डर और अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य शिव से एकाकार होकर मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। 2. अघोरी कौन होते हैं? अघोरी वे साधक होते हैं जो अघोर पंथ से जुड़े होते हैं और भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। वे सामाजिक बंधनों, डर और भेदभाव से मुक्त होकर जीवन को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधकों का मानना होता है कि इस संसार में कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं है, बल्कि यह सब मन का बनाया हुआ भेद है। इसी कारण उनकी जीवन शैली, वेशभूषा और साधना पद्धति आम लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अघोरी साधक प्रायः शमशानों, एकांत स्थानों और कठिन परिस्थितियों में रहते हुए कठोर तपस्या करते हैं। वे अपने भीतर के अहंकार, भय और वासनाओं को समाप्त कर आत्मिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। अघोर मार्ग अत्यंत कठिन और रहस्यमय होता है, जिसे बहुत कम लोग अपनाने का साहस कर पाते हैं। अघोरी साधकों का अंतिम उद्देश्य शिव तत्व में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति करना माना जाता है। 3. अघोरी परंपरा का इतिहास। अघोरी परंपरा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय माना जाता है, जिसकी जड़ें शैव तंत्र और कापालिक संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। ये परंपरा भगवान शिव के उग्र और निराकार स्वरूप की उपासना पर आधारित है। माना जाता है कि अघोर मार्ग का विकास उस समय हुआ जब कुछ साधकों ने सामाजिक नियमों और कर्मकांडों से हटकर सीधे सत्य और ब्रह्म की अनुभूति का मार्ग अपनाया। कालांतर में ये परंपरा काशी, वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों से विशेष रूप से जुड़ गई, जहां आज भी अघोरी साधक दिखाई देते हैं। इतिहास में अघोरी परंपरा को अक्सर गलत समझा गया और समाज ने इसे भय व रहस्य से जोड़कर देखा। हालांकि इस परंपरा का मूल उद्देश्य कभी भी हिंसा या अंधविश्वास नहीं रहा, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति रहा है। समय के साथ कई महान अघोरी संत हुए जिन्होंने करुणा, सेवा और शिव भक्ति का संदेश दिया। आज भी अघोरी परंपरा अपने प्राचीन स्वरूप में सीमित संख्या में जीवित है और यह भारतीय आध्यात्मिक विरासत का एक अनोखा और गूढ़ अध्याय मानी जाती है। 4. भगवान शिव और अघोरी साधना। भगवान शिव को अघोरी साधना का मूल आधार और सर्वोच्च आराध्य माना जाता है। शिव को संहारक, तपस्वी और वैराग्य के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, और अघोरी साधक इन्हीं गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। शिव का शमशानवासी स्वरूप, भस्म धारण करना और संसारिक बंधनों से परे रहना अघोरी साधना की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ है। अघोरी साधक शिव को निराकार ब्रह्म के रूप में मानते हैं, जो हर कण में व्याप्त है।
अघोरी साधना में भगवान शिव से एकाकार होने के लिए भय, मोह और द्वंद्व को समाप्त करना आवश्यक माना जाता है। इसी उद्देश्य से अघोरी साधक कठोर तपस्या, ध्यान और तांत्रिक साधनाओं का अभ्यास करते हैं। वे शिव को गुरु, मार्गदर्शक और अंतिम सत्य मानकर जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करते हैं। अघोरी साधना का अंतिम लक्ष्य शिव तत्व में लीन होकर आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। 5. अघोरी साधना का उद्देश्य। अघोरी साधना का मुख्य उद्देश्य साधक को भय, मोह, अहंकार और द्वैत की भावना से मुक्त करना होता है। इस साधना में जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र, सुख और दुख जैसे भेदों को समाप्त कर परम सत्य को अनुभव करने पर जोर दिया जाता है। अघोरी मानते हैं कि जब तक मन इन भेदों में उलझा रहता है, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं होता। इसलिए वे कठिन और असामान्य साधनाओं के माध्यम से अपने भीतर छिपे डर और वासनाओं का सामना करते हैं। अघोरी साधना का अंतिम लक्ष्य शिव तत्व से एकाकार होकर मोक्ष की प्राप्ति करना माना जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक समाज की मान्यताओं से ऊपर उठकर पूर्ण वैराग्य और करुणा की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अघोरी साधक केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण और चेतना के उत्थान को भी साधना का हिस्सा मानते हैं। ये साधना आत्मबोध और ब्रह्मज्ञान की एक अत्यंत गूढ़ और कठिन प्रक्रिया है। 6. शमशान साधना का रहस्य। शमशान साधना को अघोरी और तांत्रिक परंपरा की सबसे रहस्यमयी साधनाओं में से एक माना जाता है। शमशान वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने दिखाई देते हैं, इसलिए इसे सत्य का साक्षात रूप कहा जाता है। अघोरी साधक मानते हैं कि शमशान में साधना करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है और मन के सभी भ्रम टूटने लगते हैं। यहाँ साधक को अपने भीतर छिपे डर, अहंकार और आसक्ति का सीधे सामना करना पड़ता है, जो आत्मिक जागरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। शमशान साधना का रहस्य केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि गहरे मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन में छिपा होता है। इस साधना के माध्यम से साधक यह अनुभव करता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत। अघोरी साधक शमशान को अपवित्र नहीं, बल्कि परम सत्य का स्थान मानते हैं, जहां शिव का वास होता है। यही कारण है कि शमशान साधना को अत्यंत कठिन, गूढ़ और सामान्य व्यक्ति की समझ से परे माना जाता है। 7. अघोरी जीवन शैली। अघोरी जीवन शैली अत्यंत सरल, कठोर और वैराग्य से भरी होती है। अघोरी साधक सांसारिक सुख सुविधाओं, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा से दूर रहकर जीवन जीते हैं। वे प्रायः कम वस्त्र धारण करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और एकांत या शमशान के समीप रहना पसंद करते हैं। उनकी जीवन शैली का उद्देश्य शरीर और मन के प्रति आसक्ति को समाप्त कर पूर्ण रूप से शिव भक्ति और साधना में लीन होना होता है। अघोरी जीवन में नियम कानून समाज द्वारा बनाए गए नहीं, बल्कि आत्मबोध पर आधारित होते हैं। वे भोजन, रहन सहन और व्यवहार में भेदभाव को त्यागने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधक हर जीव में शिव का अंश देखकर करुणा और संभाव का भाव रखते हैं। ये जीवन शैली बाहर से देखने में कठोर और रहस्यमयी लगती है, लेकिन भीतर से यह आत्मज्ञान, निर्भयता और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला मार्ग मानी जाती है। 8. अघोरी साधना में भय और मोह का त्याग। अघोरी साधना में भय और मोह को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है, क्योंकि यही दोनों तत्व मनुष्य को सत्य से दूर रखते हैं। मृत्यु का भय, समाज का डर और शरीर के प्रति मोह व्यक्ति को सीमित सोच में बांध देता है। अघोरी साधक इन डर और आसक्तियों का सामना सीधे करते हैं, ताकि मन पूरी तरह निर्भय हो सके। उनका मानना है कि जब तक भय बना रहता है, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं होता। मोह का त्याग अघोरी साधना का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें साधक संबंधों, इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। इसका अर्थ भावनाओं का अंत नहीं, बल्कि उन पर निर्भरता का त्याग है। अघोरी साधक संभाव की अवस्था में पहुंचकर सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु को समान रूप से स्वीकार करना सीखते हैं।
भय और मोह से मुक्त होकर ही साधक शिव तत्व की सच्ची अनुभूति कर पाता है। 9. अघोरी साधना और तंत्र विद्या। अघोरी साधना का तंत्र विद्या से गहरा संबंध माना जाता है, क्योंकि यह साधना शैव तांत्रिक परंपरा पर आधारित है। तंत्र विद्या का उद्देश्य बाहरी आडंबरों से हटकर आंतरिक शक्ति और चेतना को जागृत करना होता है। अघोरी साधक मंत्र, ध्यान, साधना और विशेष तांत्रिक विधियों के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए तंत्र कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मबोध और ऊर्जा संतुलन का मार्ग है। अघोरी साधना में तंत्र विद्या का प्रयोग भय, मोह और द्वैत को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इस विद्या के माध्यम से साधक जीवन की गूढ़ सच्चाइयों को समझने और शिव तत्व से एकाकार होने का प्रयास करता है। अघोरी तंत्र साधना अत्यंत गुप्त, कठिन और गुरु मार्गदर्शन पर आधारित होती है, जिसे बिना योग्य गुरु के करना उचित नहीं माना जाता। सही साधना के साथ तंत्र विद्या अघोरी को करुणा, ज्ञान और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। 10. पंचमकार का रहस्य। पंचमकार तंत्र साधना का एक अत्यंत गूढ़ और प्रतीकात्मक सिद्धांत माना जाता है, जिसमें 5 तत्वों का उल्लेख होता है। ये 5 तत्व साधना के दौरान साधक की चेतना को सीमाओं से मुक्त करने और द्वैत भाव को समाप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पंचमकार का उद्देश्य बाहरी क्रियाओं से अधिक आंतरिक परिवर्तन है, लेकिन इसके प्रतीकात्मक अर्थ को न समझ पाने के कारण इसे अक्सर गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तांत्रिक और अघोरी परंपरा में इसे केवल योग्य साधक और गुरु की देखरेख में ही अपनाया जाता है। पंचमकार का वास्तविक रहस्य यह है कि यह साधक को सामाजिक व मानसिक वर्जनाओं से ऊपर उठाकर निर्भय बनाता है। इसका लक्ष्य इंद्रिय नियंत्रण, अहंकार का क्षय और चेतना का विस्तार करना होता है, न कि भोग या विकार। उच्च स्तर की साधना में पंचमकार को आंतरिक भाव और प्रतीकों के रूप में भी साधा जाता है। सही समझ और संयम के साथ यह साधना शिव तत्व की अनुभूति और आत्मज्ञान की दिशा में एक सशक्त माध्यम मानी जाती है। 11. अघोरी साधना से जुड़ी भ्रांतियाँ। अघोरी साधना को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, जिनके कारण इस परंपरा को अक्सर भय और नकारात्मकता से जोड़ दिया जाता है। आमतौर पर लोग अघोरियों को हिंसक, अमानवीय या काले जादू से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता इससे काफी अलग है। फिल्मों, कहानियों और अफवाहों ने अघोरी साधना की छवि को रहस्यमयी और डरावना बना दिया है, जिससे इसके आध्यात्मिक उद्देश्य को समझना कठिन हो जाता है। वास्तव में अघोरी साधना का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान, निर्भयता और शिव तत्व की अनुभूति है, न कि किसी को हानि पहुंचाना। सभी अघोरी साधक एक जैसे नहीं होते और न ही वे सभी वही कठोर साधनाएं करते हैं, जिनका उल्लेख अक्सर किया जाता है। कई अघोरी संत करुणा, सेवा और साधना के मार्ग पर चलते हुए समाज के कल्याण में योगदान देते हैं। सही जानकारी और समझ के अभाव में बनी ये भ्रांतियां अघोरी परंपरा की गहराई और आध्यात्मिक महत्व को छिपा देती हैं। 12. अघोरी और समाज। अघोरी और समाज का संबंध सदैव जटिल और विरोधाभासी रहा है। अपनी अलग जीवन शैली, रहस्यमयी साधनाओं और सामाजिक नियमों से दूरी के कारण अघोरी साधकों को अक्सर समाज से अलग या भय की दृष्टि से देखा जाता है। समाज जहां शुद्ध अशुद्ध, अच्छा बुरा और स्वीकार अस्वीकार के भेदों में बंधा होता है, वहीं अघोरी इन सभी सीमाओं को तोड़कर जीवन को पूर्ण रूप में स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण समाज और अघोर परंपरा के बीच दूरी बनी रहती है। दूसरी ओर, अघोरी साधना समाज को गहरे स्तर पर आत्मचिंतन का संदेश भी देती है। अघोरी यह सिखाते हैं कि बाहरी भेदभाव और आडंबर से परे जाकर हर जीव में समान चेतना को देखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। कई अघोरी संत करुणा, सेवा और मार्गदर्शन के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा भी देते हैं। इस प्रकार अघोरी और समाज के बीच का संबंध विरोध का नहीं, बल्कि समझ और चेतना के विस्तार का विषय माना जा सकता है। 13. क्या आज भी अघोरी साधना होती है? हाँ, आज भी अघोरी साधना होती है,
लेकिन ये पहले की तुलना में बहुत सीमित और गुप्त रूप में प्रचलित है। आधुनिक समय में अघोरी साधक बहुत कम संख्या में हैं और वे प्रायः काशी, वाराणसी, हरिद्वार और कुछ शमशान क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। आज की अघोरी साधना पहले जैसी सार्वजनिक नहीं रही, क्योंकि समय के साथ समाज, कानून और परिस्थितियां बदल गई हैं। फिर भी योग्य गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यह साधना आज भी जीवित मानी जाती है। वर्तमान युग में अघोरी साधना का स्वरूप भी कुछ हद तक परिवर्तित हुआ है। कई साधक बाहरी कठोर क्रियाओं की बजाय आंतरिक साधना, ध्यान और आत्मबोध पर अधिक ध्यान देते हैं। आज के अघोरी साधक आधुनिक समाज से पूरी तरह कटे हुए नहीं होते, बल्कि संतुलन बनाकर साधना करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आज भी वही है, भय, मोह और अहंकार से मुक्त होकर शिव तत्व की अनुभूति और आत्मज्ञान की प्राप्ति। 14. अघोरी साधना, आध्यात्मिक मार्ग या रहस्य। अघोरी साधना को लेकर अक्सर यह प्रश्न उठता है कि यह केवल एक रहस्यमयी परंपरा है या वास्तव में एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग। बाहरी रूप से इसकी साधनाएं, जीवन शैली और प्रतीक लोगों को डरावने और रहस्यमय लगते हैं, जिसके कारण इसे रहस्य के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसके भीतर छिपा मूल भाव आत्मबोध, निर्भयता और सत्य की अनुभूति है। अघोरी साधक समाज द्वारा बनाए गए भय और सीमाओं को तोड़कर चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वास्तव में अघोरी साधना एक कठोर लेकिन सच्चा आध्यात्मिक मार्ग मानी जाती है, जिसे समझने के लिए गहराई और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह मार्ग हर व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्ण समर्पण, संयम और मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है। रहस्य इसका बाहरी आवरण है, जबकि इसका आंतरिक स्वरूप शिव तत्व से एकाकार होने की साधना है। इस प्रकार अघोरी साधना रहस्य नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला एक गूढ़ आध्यात्मिक मार्ग है। 15. अघोरी साधना से जुड़े सत्य और तथ्य। अघोरी साधना से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य ये है कि इसका उद्देश्य डर फैलाना या किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और चेतना का विस्तार करना है। आम धारणा के विपरीत, अघोरी साधना केवल बाहरी और उग्र क्रियाओं तक सीमित नहीं होती। वास्तव में ये साधना मनुष्य के भीतर मौजूद भय, अहंकार और द्वैत को समाप्त करने की एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सभी अघोरी एक जैसी साधनाएं नहीं करते और न ही हर साधक कठोर तांत्रिक विधियों का पालन करता है। तथ्यों की बात करें तो अघोरी परंपरा शैव तंत्र से जुड़ी एक प्राचीन साधना पद्धति है, जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती है। ये साधना आज भी सीमित और गुप्त रूप में प्रचलित है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अघोरी साधक समाज से घृणा नहीं करते, बल्कि हर जीव में समान चेतना और शिव तत्व को देखते हैं। सही जानकारी के अभाव में फैली भ्रांतियों के बीच ये सत्य समझना आवश्यक है कि अघोरी साधना रहस्य से अधिक आत्मबोध और निर्भयता का मार्ग है। तो अब सवाल आपसे है, अघोरी साधना आपको कैसी लगी? क्या यह आपको सिर्फ डरावनी लगी, या इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक सत्य भी महसूस हुआ? क्या आप कभी अपने डर, अपने मोह और अपनी सीमाओं का सामना करने की हिम्मत कर पाए हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप अघोरी साधना को अपने जीवन से जोड़कर देखें, तो आप क्या बदलना चाहेंगे?